हेलो एवरीवन। जब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर आंसर्स कैसे लिखें, हमको कॉपी में कैसे लिखना है, बोर्ड्स के अंदर हमको कौन सा पेन वगैरह यूज करना है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लेता हूँ। सबसे पहले ये है कि हमको कॉपी में आंसर कैसे लिखने स्टार्ट करने हैं। तो मैं कॉपी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इन बच्चों की कॉपियों से ही मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है और एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, साइंस का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये दो बच्चों की कॉपी मैंने ले रखी है, ठीक है। दो बच्चों की कॉपियां यहाँ पर है। देखो, इस बच्चे ने एमसीक्यू पहले सॉल्व करा, आपको पता है ये क्वेश्चन पेपर में पहले जैसे क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपका ये जो प्रिंट है ना, इसको मैंने ऐसे प्रिंट कर रखा, मतलब मेरे पेज बच जाए, ठीक है। तो आपको ये बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं ऐसे। अब देखो, जैसे ये एक बच्ची है, ठीक है। इस बच्चे ने क्या करा है, एमसीक्यू यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे एमसीक्यू में जो ऑप्शन है वो भी लिख दिया है और साथ में यहाँ पर उसने ये भी लिख दिया है कि आंसर ये है, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। सिमिलरली आप देखो, यहाँ पर दूसरा बच्चा है, उसने क्या करा है, केवल ऑप्शंस लिखे हैं। अब देखो होता क्या है ना, कि हो सकता है कभी कभी आपकी ना इसमें मिसटैप हो जाए। मिसटैप का मतलब हुआ कि आपका बी वी बनाया, आपने सी बनाया तो दिख नहीं रहा, तो आप क्या करो, उसके आगे लिख दो कि ये वाला आंसर है, जैसे इस बच्ची ने कर रखा है। ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मार्क्स जो है, वैसे इसमें एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपकी मान लो यहाँ पर गलती भी हो गई तो आगे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल सही तरीके से करनी है। अब जैसे एमसीक्यू के बाद आपके क्या आ जाते हैं, सब्जेक्टिव आ जाते हैं। और सब्जेक्टिव में आप देखोगे 2 नंबर से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्या है, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। अभी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बस इस रिएक्शन को ऐसे लिख देंगे और आगे चल करके ये लिख देंगे कि यस ये रेडॉक्स रिएक्शन है। आप यहाँ पर जस्टिफाई करना है, तभी जाकर आपको यहाँ पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इन बच्चों की कॉपी में, ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर इसमें रेडॉक्स के बारे में पूछा था, तो इस बच्चे ने क्या करा है, इक्वेशन तो लिखी है, उसके बाद इस बच्चे ने ये भी लिखा है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीजें आपको जो है लिखनी है आपकी आंसर शीट के अंदर, ठीक है। तो पूरा रीजन आप लिखेंगे तब जाके आपको क्या मिलना है, पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक। अब जैसे साइंस में ये 3 मार्कर सवाल आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 बच्चों की अलग अलग कॉपियां ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, आप अगर पहली कॉपी देखेंगे तो यहाँ बच्चे की राइटिंग थोड़ी अच्छी है, बट यहाँ पर इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल खराब है। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी बच्चे ने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ इसको मार्क्स नहीं दिए गए क्योंकि अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो थोड़ी गलत है। अच्छा, यहाँ जो राइटिंग है वो ठीक है, लेकिन अब केवल राइटिंग अच्छी होने से आपका काम नहीं चलेगा। अब देखो दूसरा बच्चा है, यहाँ पर इसकी कॉपी देखेंगे तो इसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिसिंग है, राइट है। अब दोनों तरीके सही है, बट यहाँ पर अंदर जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे तो आप ऐसे दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं कि पहले आप अपनी रफ पेज बना लें। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये पल्मोनरी वीन्स होती हैं, वो लेफ्ट एट्रियम पे लेके आएंगी, फिर वहां से नीचे जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से बाद ये एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब इसको आप स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। एक बच्चे ने कोशिश करी है यहाँ पर इस तरह से डायग्राम में, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। बट एक बच्चा ऐसा है जिसने यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, बट इसको पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। पहले उसने बताया है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, फिर उसने बताया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। तो ऐसे भी अगर आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ इसको देखो पूरे 3 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप हमेशा एग्जाम में ये ट्राई करें कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना वो बिल्कुल सही दें, ठीक है। जैसे इस बच्चे की मैं बताऊं तो इस बच्चे ने उल्टा लिख दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो सारी चीजें लिख दी है जो डी ऑक्सीजनेटेड में क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इससे आप बचेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके की गलतियां भी आप सुधार करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को शायद आते नहीं है, लेकिन बच्चे उसमें क्या करते हैं, कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये गलतियां ना करें, आप ये ट्राई करें कि आपका मैक्सिमम रिवीजन हो। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। अब जैसे अवर एनवायरनमेंट पे ये देखिए आप, व्हाट परसेंट ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप कितनी होती है, फिर कितनी ट्रांसफर होती है। फिर यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में। अब यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट 2 बच्चों की मैंने कॉपी ली है। देखिए एक ने पूरा यहाँ पर क्या करा है, मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो सिखाता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन पूछिए उस पर आप क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर सीधा उसको देख ले और मार्क्स दे दे। तो इस बच्चे ने वही कर रखा है। यहाँ देखेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में, यहाँ भी ये सारी चीजें बच्चे ने लिखी हुई है। बट दूसरा बच्चा ऐसा है जिसकी राइटिंग
राइटिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अब ये दोनों तरीके सही है, आप भी एग्जाम में ट्राई करें कि या तो आप जो इन्फॉर्मेशन पूछिए उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर ऐसे डायग्राम में भी आप इसको शो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं यहाँ पर, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी हो रही है। देखो बहुत अच्छी राइटिंग है और इन्फॉर्मेशन गलत लिख रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि जब अच्छी राइटिंग है तो आप सीधा दिख जाएगा कि आपने ये चीज गलत लिखी है। बात समझ में आई? देखो राइटिंग एवरेज हो चलेगा, बट आप ये ट्राई करो कि इन्फॉर्मेशन जो भी आप लिखें अपनी कॉपी के अंदर वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। और वो अप्रोप्रिएट कैसी आएगी? मल्टीपल टाइम रिविजन करने से आएगी। अब जैसे यहाँ बच्चों की मैं कॉपियां चेक करता हूँ, तो बिल्कुल अगर आप ऐसे लिखते हैं और आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है कि सर ऐसे क्या मतलब बायोलॉजी के आंसर कैसे लिखने हैं, फिजिक्स में कैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक, मतलब हमें यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है और मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं आपको बच्चों की कॉपी के माध्यम से सारी चीजें सिखाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। यहाँ अभी साइंस की कॉपियां चेक कर रहा हूँ मैं, बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मेरे पास, ठीक है, अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और मल्टीपल टाइम रिवीजन के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख पाएंगे। ऑल्दो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर नहीं लिख पाते, तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप सीधा एग्जाम में जाके लिखेंगे तो वहां आप अपनी गलतियों का क्या नहीं लगा पाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्दो इस चैनल में मैथमेटिक्स का कोर्स फ्री अवेलेबल है, आप जाके देख भी सकते हैं। साइंस का सिलेबस कवर करिए, क्योंकि पहले आपका साइंस का एग्जाम है, उसके बाद मैथ्स का एग्जाम है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप मेहनत करते रहिए और कोशिश करिए कि जैसे मैं बताता हूं आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस सेशन में भी आप वैसे ही लिखिए। ठीक है, चैनल को शेयर कर दिया करो दोस्तों से जहां आपको हेल्प मिल रही हो।